हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सौरभ ITI अलवर एवं पाकरी ग्रुप एजुकेशन को मेरा नमस्कार। हमने दो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ी थी सोल्डरिंग एवं फ्यूज के बारे में, और हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था ना, वो फ्लक्स फ्लक्स किसका बना था, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड में हमने पढ़ा था ना, वो ZnCl2 Zn4Cl लिखा था, उसको ZnCl2 कर लेना, ठीक है ना बच्चों। अब आज के टॉपिक में पढ़ेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन का टॉपिक है मैग्नेट, ठीक है ना बच्चों। देखो मैग्नेट 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 क्या बोलते हैं, चुंबक। क्या बोलते हैं, चुंबक। तो मैग्नेट का अर्थ क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करना। प्रतिकर्षण अर्थ क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण, और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है ना बच्चों। देखो अब पढ़ेंगे चुंबक की खोज। चुंबक की खोज, देखो चुंबक की खोज। चुंबक की खोज देखो चुंबक की खोज आज से 800 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले एशिया महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप का एक स्थान था मैग्नीस नामक स्थान पर, मैग्नीस नामक स्थान पर। वो मैग्नीस नामक स्थान पड़ता है यूनान में। एक मैग्नेटाइट नाम का बुजुर्ग व्यक्ति अपनी भेड़ों को चरा रहा था, भेड़ों को चरा रहा था। जैसे जैसे वो भेड़ों को चराते चराते आगे पहुंचा ना, उत्तरी की पहाड़ियों में पहुंचा, उसके जूते पर एक पत्थर का टुकड़ा चिपक गया। उसने वो पत्थर के टुकड़े को घर जाके देखा, उसने उसे रिसर्च करा। उसने देखा कि ये पत्थर कैसा जो लोहे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह चुंबक में पड़ गया। उसने देखा मेरे पास कोई जादू टोने चीज आ गई हाथ में। उसने उस पत्थर का उपयोग समुद्री जहाज आते थे ना, उस पर किया। और समुद्री जहाज आते थे लोहे के, उसको भंग करने के लिए चुंबक का उपयोग किया, उस पत्थर का उपयोग किया, ठीक है ना बच्चों। और जैसे जैसे प्रकृति आगे बढ़ती गई, इंग्लैंड के व्यक्ति थे विलियम गिलबर्ट, उसने उसके पत्थर के बारे में रिसर्च करा। उसने देखा कि ये कैसे पत्थर जो लोहे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसने उस पर रिसर्च करा, और रिसर्च करने के बाद रिसर्च करते करते समय उसको 17 साल लग गए। और आपसे पूछता ना, चुंबकीय गुण का अध्ययन किसने किया, विलियम गिलबर्ट ने किया। और चुंबक की खोज किसने की थी, मैग्नेटाइट का नामक बुजुर्ग ने किया था। और चुंबक की खोज कहाँ हुई थी, एशिया महाद्वीप के मैग्नीस नामक स्थान में, ठीक है ना बच्चों। ये भैया मैग्नेट की खोज के बारे में हो गया। देखो मैग्नेट की खोज आज से लगभग 800 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले, 4000 साल पहले, आज से लगभग 800 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक स्थान, मैग्नीशिया नामक स्थान, ये मैग्नीस नामक स्थान पड़ता है यूनान में। कहाँ बच्चा पड़ता है, यूनान में। कहाँ पड़ता है, यूनान में। चुंबक की खोज आज से लगभग 800 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक स्थान कहाँ पड़ता है, यूनान में। यूनान में चुंबक की
खोज हुई, चुंबक की खोज हुई। देखो बच्चों, चुंबक की खोज आज से लगभग 800 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले एशिया महाद्वीप के इमेलिस नामक स्थान, और इमेलिस नामक स्थान कहाँ पड़ता है? यूनान में चुंबक की खोज हुई थी। और चुंबक की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? मैग्नेटाइट। वो कहाँ के रहने वाला था? उत्तरी ग्रीस का रहने वाला था। उत्तरी ग्रीस कहाँ पड़ता है? यूनान में। ठीक है ना बच्चों? ये तो भैया चुंबक की खोज होगी। अब पढ़ेंगे चुंबक की परिभाषा। ठीक है ना बच्चों? देखो चुंबक की परिभाषा। देखो वह पदार्थ जो लोहे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। देखो वह पदार्थ जो लोहा युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक की परिभाषा, वह पदार्थ जो लोहे युक्त वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो लोहे युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ठीक है ना? देखो चुंबक के गुण संसार के सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे जीव हो, चाहे व्यक्ति युक्त हो। इसके गुण संसार के सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। जब ये चुंबक के बारे में हो गया। देखो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वह कौन से कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। आर्टिफिशियल होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लोडस्टोन। और लोडस्टोन को बोलते हैं भारी पत्थर। इसे Fe3O फेरस ऑक्साइड से प्रदूषित किया जाता है। अब आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट होता है, एक होता है टेम्परेरी होता है। ठीक है ना बच्चों? अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के प्रकार। देखो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आता है नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। कौन सा? प्राकृतिक चुंबक। सेकेंड पे आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होते हैं नेचुरल मैग्नेट। ये होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो चलिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक के बारे में।
वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे लोडस्टोन, और लोडस्टोन क्या बोलते हैं हिंदी में? भारी पत्थर। क्या बोलते हैं? भारी पत्थर। और भारी पत्थर की समीकरण क्या है? Fe3O4। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। देखो प्राकृतिक चुंबक, वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे लोडस्टोन, और लोडस्टोन क्या बोलते हैं? भारी पत्थर। और भारी पत्थर क्या होता है? फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? समीकरण Fe3O4 से प्रदर्शित किया जाता है। ये भैया प्राकृतिक चुंबक के बारे में हो गया। आपसे पूछे प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? वह चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे लोडस्टोन कौन से चुंबक कहलाते हैं? आपसे पूछे लोडस्टोन चुंबक किस चुंबक के अंतर्गत आता है? आप क्या बताओगे? प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब पढ़ेंगे दूसरा चुंबक, कृत्रिम चुंबक। दूसरे नंबर पर आता है कृत्रिम चुंबक। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो प्राकृतिक चुंबक पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक के बारे में। मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। देखो मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक टेम्परेरी। देखो ये चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ये चुंबक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आता है स्थायी चुंबक, और दूसरा आता है अस्थायी चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी को बोलते हैं परमानेंट और अस्थायी को बोलते हैं टेम्परेरी। ठीक है ना। स्थायी चुंबक अब पढ़ेंगे स्थायी चुंबक के बारे में। ठीक है ना बच्चों। देखो स्थायी चुंबक इसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। देखो वह चुंबक जो अपना स्थायी अधिक समय तक बनाए रखते हैं, वो चुंबकीय गुण खोते नहीं है। कौन से चुंबक कहलाते हैं? स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो वह चुंबक
वह चुंबक जो अपना वह चुंबक जो अपना स्थायित्व अधिक समय तक बनाए रखते हैं। देखो, वह चुंबक जो अपना स्थायित्व अधिक समय तक बनाए रखते हैं तथा चुंबकीय गुण को नहीं खोते हैं। स्थायी चुंबक कहलाते हैं। देखो, वह चुंबक जो अपना स्थायित्व अधिक समय तक बनाए रखते हैं तथा चुंबकीय गुण को नहीं खोते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है ना। ये तो भी स्थायी चुंबक के बारे में हो गया। देखो, स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमेशा इस बात की आवश्यकता पड़ती है स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमेशा इस्पात उपयोग में लिया जाता है। देखो, स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमेशा इस्पात उपयोग में लिया जाता है। इस्पात को बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा। देखो, स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमेशा इस्पात उपयोग में लिया जाता है। स्थायी चुंबक, देखो, इस्पात होता है ना, ध्वनि वेग भी अधिक करता है। इस्पात होता है ना, ध्वनि वेग भी अधिक करता है। देखो, स्थायी चुंबक का उपयोग, इसका उपयोग देखो, स्थायी चुंबक का उपयोग स्थायी चुंबक का उपयोग आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है विद्युत मापक यंत्र। सेकेंड पे आता है ईयरफोन में। तीसरे में आता है डायनेमो। चौथा आता है लाउड स्पीकर में। देखो, स्थायी चुंबक का उपयोग विद्युत मापक यंत्र जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, ETC। देखो, स्थायी चुंबक का उपयोग विद्युत मापक यंत्र में, ईयरफोन में, डायनामो में, लाउड स्पीकर में इस चुंबक का उपयोग में लिया जाता है। आपसे पूछता है स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या बताओगे? विद्युत मापक यंत्र, ईयरफोन, डायनेमो और लाउड स्पीकर में। विद्युत मापक यंत्र को बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापक यंत्र जैसे एमीटर,
वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, ईटीसी। एयरफोन, डायनेमो और लाउड स्पीकर में। ठीक है ना बच्चों। देखो स्थायी चुंबक की आकृति होती है यू प्रकार की होती है, आई प्रकार की होती है, घोड़े नाल के समान होती है। स्थायी स्थायी चुंबक की आकृति, स्थायी चुंबक की आकृति यू टाइप की, यू या आई प्रकार की होती है। यू आई प्रकार की होती है, घोड़े के नाल के समान होती है। देखो स्थायी चुंबक की आकृति कैसी होती है, यू और या आई प्रकार की होती है या घोड़े के नाल के समान होती है, स्थायी चुंबक की आकृति होगी।